क्या आपने कभी ऐसे संग्रहालय के बारे में सुना है जहां असली मानव खोपड़ियां रखी हैं या ऐसी जगह जहां अपराधियों के कटे हुए अंग सुरक्षित रखे गए हैं? आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमय और अजीब संग्रहालयों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। आज का वीडियो बेहद दिलचस्प और रहस्यमय होने वाला है। जब हम संग्रहालय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पेंटिंग्स, मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुओं की तस्वीर आती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे संग्रहालय भी हैं जो बेहद अजीब, डरावने और रहस्यमय चीजों से भरे हुए हैं। आज हम जानेंगे उन 10 संग्रहालयों के बारे में जहां आप सामान्य चीजें नहीं बल्कि अविश्वसनीय और चौंकाने वाली वस्तुएं देखेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सुलभ अंतरराष्ट्रीय शौचालय संग्रहालय, नई दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसा संग्रहालय है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है सुलभ अंतरराष्ट्रीय शौचालय संग्रहालय, जो पूरी तरह से शौचालयों के इतिहास को समर्पित है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह दुनिया के उन चुनिंदा संग्रहालयों में से एक है जो सिर्फ शौचालयों पर केंद्रित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने की थी, जो सुलभ संस्था के संस्थापक हैं। यहाँ आपको 50 से ज्यादा देशों से जुड़ी जानकारी मिलेगी कि कैसे अलग अलग समय और सभ्यताओं में लोग शौचालय का इस्तेमाल करते थे। सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ 2500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के शौचालयों का संग्रह है। यहाँ आपको फ्रांस के राजा लुई 14वें की सोने की कुर्सी वाले शौचालय की नकल देखने को मिलेगी, जो उन्होंने अपने दरबार में बैठकों के दौरान इस्तेमाल करते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मध्यकाल में लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते थे। संग्रहालय में विक्टोरियन युग के फैंसी शौचालय भी हैं, जो फर्नीचर की तरह दिखते हैं। यहाँ रोमन साम्राज्य के सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीरें भी हैं, जहाँ लोग एक साथ बैठकर बातें करते थे। यह संग्रहालय हमें बताता है कि स्वच्छता और सफाई का इतिहास कितना दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। नंबर 9, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे में स्थित राजा दिनकर केलकर संग्रहालय भारत के सबसे बड़े निजी संग्रहों में से एक है। डॉक्टर दिनकर केलकर ने अपने पूरे जीवन में 20,000 से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन इस संग्रहालय को रहस्यमय बनाता है इसका एक खास भाग, जिसे उत्कृष्ट कृति दीर्घा कहा जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध है रजाबाई की संगीतमय घड़ी। यह घड़ी 3 मंजिल ऊंची है और हर घंटे पर अलग अलग धुनें बजाती है। कहा जाता है कि इस घड़ी में 8 अलग अलग राग हैं, जो दिन के विभिन्न समय पर बजते हैं। सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह घड़ी आज भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के एकदम सही तरीके से काम करती है, जबकि इसे 19वीं सदी में बनाया गया था। इस संग्रहालय में कुछ बेहद अजीब चीजें भी हैं, जैसे कि हाथी दांत से बनी पूरी पालकी जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ एक ऐसा दीपक भी है जो सिर्फ एक बूंद तेल से पूरी रात जलता रहता है। संग्रहालय में एक हिस्सा है जहाँ सिर्फ तालों और चाबियों का संग्रह है, जिनमें से कुछ इतने जटिल हैं कि आज की तकनीक से भी उन्हें खोलना मुश्किल है। सबसे अजीब चीज है एक यांत्रिक पक्षी जो घड़ी की तरह काम करती है और असली पक्षी की तरह चहचहाती है। यहाँ संगीत वाद्य यंत्रों का भी अद्भुत संग्रह है, जिनमें से कई को छूने पर अपने आप आवाज निकलती है। एक खास कमरा है जहाँ दर्पणों का संग्रह है और उनमें से एक दर्पण ऐसा है जो चीजों को उल्टा दिखाता है। नंबर 8, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित यह संग्रहालय 7,000 से ज्यादा गुड़ियों का संग्रह रखता है। पहली नजर में यह एक सामान्य गुड़िया संग्रहालय लगता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे रहस्यमय बनाती हैं। इस संग्रहालय की स्थापना प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार के शंकर पिल्लई ने 1965 में की थी। यहाँ 85 से ज्यादा देशों से गुड़ियां इकट्ठी की गई हैं, लेकिन सबसे अजीब है यहाँ का भूतिया गुड़ियों का हिस्सा। कुछ आगंतुकों ने दावा किया है कि कुछ पुरानी गुड़ियों की आंखें उनका पीछा करती हैं। संग्रहालय में कुछ ऐसी गुड़ियां भी हैं जो 100 से 150 साल पुरानी हैं और उन पर समय का कोई असर नहीं दिखता। एक खास गुड़िया है जिसे विक्टोरियन लड़की कहा जाता है और कहा जाता है कि यह गुड़िया रात में अपनी जगह बदल लेती है। संग्रहालय के कर्मचारियों ने भी माना है कि कुछ गुड़ियों के साथ अजीब अनुभव हुए हैं। यहाँ जापानी कोकेशी गुड़ियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मृत बच्चों की आत्माओं को दर्शाती हैं। रूसी मैत्रियोश्का गुड़ियों का एक सेट है जिसमें 50 गुड़ियां एक के अंदर एक रखी हैं। सबसे डरावना है अफ्रीकी आदिवासी गुड़ियों का संग्रह,
जिनका इस्तेमाल अनुष्ठानों में होता था। यहाँ एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया भी है जिसका टूटा हुआ चेहरा और कांच की आंखें बेहद डरावनी लगती हैं। कुछ गुड़ियां ऐसी हैं जिनके बाल असली मानव बालों से बनाए गए हैं। नंबर 7, नेपियर संग्रहालय, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित नेपियर संग्रहालय 1855 में बना था और यह केरल का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ की वास्तुकला भारत अरबी शैली में है जो अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन इस संग्रहालय में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे रहस्यमय बनाती हैं। सबसे प्रसिद्ध है यहाँ की कांस्य दीर्घा, जहाँ 8वीं से 18वीं शताब्दी की कांस्य मूर्तियां रखी हैं। इन मूर्तियों में से कई को शापित माना जाता है, खासकर एक नटराज की मूर्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे छूने की कोशिश करता है उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। संग्रहालय में एक हिस्सा है जहां प्राचीन हथियार रखे हैं। इनमें से कई हथियारों पर खून के दाग हैं जो सदियों बाद भी साफ नहीं हुए। एक खास तलवार है जिसके बारे में किंवदंती है कि इससे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। संग्रहालय के कर्मचारी बताते हैं कि इस तलवार के पास खड़े होने पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ का आदिवासी विरासत कक्ष भी काफी रहस्यमय है, जहां आदिवासी मुखौटे और अनुष्ठान की वस्तुएं रखी हैं। कुछ मुखौटे इतने असली लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे आपको देख रहे हों। संग्रहालय में एक प्राचीन दर्पण भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आपको अपना भविष्य दिख सकता है। यहाँ रखी एक पुरानी पेंटिंग के बारे में भी अजीब कहानियां हैं कि उसमें चित्रित व्यक्ति की आंखें हर कोण से आपको देखती रहती हैं। नंबर 6, सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद। हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है और यह दुनिया के सबसे बड़े निजी संग्रहों में गिना जाता है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा कलाकृतियां और वस्तुएं हैं, लेकिन इस संग्रहालय को खास बनाती है यहाँ की कुछ रहस्यमय चीजें। सबसे प्रसिद्ध है वीणा बजाती हुई स्त्री की मूर्ति, जो एक ही संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि स्त्री ने जो साड़ी पहनी है वह इतनी पारदर्शी दिखती है कि लगता है असली कपड़ा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आप इस मूर्ति को अलग अलग कोणों से देखते हैं तो साड़ी की पारदर्शिता बदलती हुई दिखती है। यहाँ का सबसे रहस्यमय आकर्षण है संगीतमय घड़ी। यह घड़ी ब्रिटेन से लाई गई थी और इसमें एक विशेषता है, हर घंटे पर एक लकड़ी का आदमी हथौड़ी से घंटा बजाता है और साथ ही एक दूसरी आकृति ढोल बजाती है। कहा जाता है कि इस घड़ी के अंदर की जटिल यांत्रिकी को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। संग्रहालय में एक हिस्सा है जहां प्राचीन हथियारों का संग्रह है और उनमें से एक खंजर ऐसा है जिसमें जहर रखने की जगह बनी हुई है। यहाँ औरंगजेब की तलवार भी रखी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे हजारों लोगों का खून बहा है। एक कमरे में यूरोपीय कलाकृतियां हैं जिनमें से एक पेंटिंग ऐसी है जिसमें चित्रित व्यक्ति हर समय आपको घूरता हुआ लगता है। सबसे अजीब चीज है एक सोने का पालना जिसमें कीमती रत्न जड़े हुए हैं और कहा जाता है कि इस पालने में सोने वाला बच्चा हमेशा बीमार रहता था। नंबर 5, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारतीय रेलवे के 160 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। यहाँ पुराने इंजन, डिब्बे और रेलवे से जुड़ी चीजें रखी हैं। लेकिन इस संग्रहालय में कुछ ऐसे डिब्बे हैं जिनकी कहानियां बेहद रहस्यमय हैं। सबसे प्रसिद्ध है फेरी क्वीन नाम का भाप इंजन जो 1855 में बना था। यह दुनिया का सबसे पुराना चलने वाला भाप इंजन है, लेकिन इस इंजन के बारे में एक अजीब कहानी है। कहा जाता है कि जब यह इंजन पहली बार भारत लाया गया था तब इसके ड्राइवर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें इस इंजन के पास एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। यहाँ महाराजाओं के निजी सैलून डिब्बे भी रखे हैं जो बेहद शानदार हैं। मैसूर के महाराजा का सैलून इतना भव्य है कि उसमें सोने और चांदी का काम किया गया है। लेकिन पटियाला के महाराजा के सैलून के बारे में एक अजीब कहानी है। कहा जाता है कि इस सैलून में महाराजा की मृत्यु हुई थी और तब से यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सबसे रहस्यमय है एक मालगाड़ी का पुराना डिब्बा जिसका इस्तेमाल 1947 के विभाजन के दौरान हुआ था। इस डिब्बे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। आज भी कुछ आगंतुकों और संग्रहालय के कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें इस डिब्बे के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ एक पुराना रेल का सायरन भी है जो कभी कभी अपने आप बज उठता है। नंबर 4, मानव विज्ञान संग्रहालय, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित मानव विज्ञान संग्रहालय भारत के सबसे अनोखे संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय अंडमान की आदिवासी जनजातियों के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है।
लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे रहस्यमय और डरावना बनाती हैं। यहाँ सबसे खास है जारवा, ओंगे, सेंटिनली और शोम्पेन जनजातियों के बारे में जानकारी। लेकिन सबसे रहस्यमय है सेंटिनली जनजाति, जो आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। यह जनजाति बेहद आक्रामक है और बाहरी लोगों को मार देती है। संग्रहालय में उनके हथियार और औजार रखे हैं। यहाँ एक हिस्सा है जहाँ आदिवासी अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। कुछ अनुष्ठान बेहद डरावने हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद की रस्में। यहाँ उन मुखौटों और वस्तुओं का प्रदर्शन है जिनका इस्तेमाल इन रस्मों में होता था। कुछ आगंतुकों ने कहा है कि इन वस्तुओं के पास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। संग्रहालय में आदिवासी शिकार के तरीके भी दिखाए गए हैं। यहाँ वे जहरीले तीर रखे हैं जिनका इस्तेमाल शिकार के लिए होता था। सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसी खोपड़ियां भी रखी हैं जो सदियों पुरानी हैं। इन खोपड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये उन लोगों की हैं जो इन द्वीपों पर आए थे और जनजातियों ने उन्हें मार दिया था। यहाँ एक कमरा है जहाँ आदिवासी कला और शिल्प प्रदर्शित है, लेकिन कुछ नक्काशियाँ और चित्र इतने अजीब हैं कि उनका अर्थ आज तक नहीं समझा जा सका है। नंबर 3, फोरेंसिक विज्ञान संग्रहालय, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में स्थित यह फोरेंसिक विज्ञान संग्रहालय भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जो अपराध विज्ञान को समर्पित है। यह संग्रहालय राजस्थान पुलिस के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थित है और यहाँ वे चीजें रखी हैं जो आपका दिल दहला सकती हैं। इस संग्रहालय में असली अपराध स्थलों से जुटाए गए सबूत रखे हैं। यहाँ वे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वास्तविक हत्याओं में हुआ था। खून से सने कपड़े, जहर की बोतलें और वे औजार जिनका इस्तेमाल अपराधों में किया गया था। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कुछ खोपड़ियां भी रखी हैं जिन पर गोली और चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। यहाँ एक खास हिस्सा है जहाँ प्रसिद्ध आपराधिक मामलों के बारे में बताया गया है। राजस्थान में हुए कुछ सबसे खौफनाक अपराधों के सबूत यहाँ रखे हैं। एक मामला एक सीरियल किलर का है जिसने 15 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। उसके इस्तेमाल किए गए हथियार और उसकी तस्वीरें यहाँ प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में विभिन्न तरह के जहरों का भी संग्रह है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अलग अलग जहर शरीर पर असर करते हैं। सबसे अजीब है यहाँ रखा एक पुराना थैला जिसमें जहर था और इससे कई लोगों को मारा गया था। यहाँ फिंगरप्रिंट की तकनीक से लेकर आधुनिक तकनीकों तक सब कुछ दिखाया गया है। एक कमरे में वे औजार रखे हैं जिनसे अपराधी ताले तोड़ते थे। सबसे डरावना है एक हिस्सा जहाँ बताया गया है कि कैसे अपराधी अपने पीड़ितों को प्रताड़ित करते थे। नंबर 2, जीवाणु विज्ञान संग्रहालय, पुणे। पुणे में स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में एक ऐसा संग्रहालय है जो दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देता है। यह संग्रहालय आम जनता के लिए खुला नहीं है, लेकिन विशेष अनुमति से यहाँ जाया जा सकता है। यहाँ उन सभी वायरसों के नमूने रखे हैं जिन्होंने भारत में महामारी फैलाई थी। प्लेग, कोलेरा, चेचक, पोलियो और हाल ही में कोविड-19 के नमूने यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। संग्रहालय में एक हिस्सा है जहाँ बताया गया है कि कैसे ये वायरस इंसानों में फैलते हैं। यहाँ सूक्ष्मदर्शी से ली गई तस्वीरें हैं जो बेहद डरावनी लगती हैं। एक वायरस की तस्वीर ऐसी है जो राक्षस की तरह दिखता है। यहाँ उन रोगियों की तस्वीरें भी हैं जो इन बीमारियों से पीड़ित थे और वे तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे रहस्यमय है यहाँ का एक हिस्सा जहाँ उन अज्ञात बीमारियों के बारे में बताया गया है जो अचानक प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। 1994 में सूरत में प्लेग फैला था और उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह प्लेग प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी प्रयोग का नतीजा था। यहाँ जैव सुरक्षा के बारे में भी बताया गया है। वे विशेष सूट यहाँ रखे हैं जिन्हें पहनकर वैज्ञानिक इन खतरनाक वायरसों पर काम करते हैं। एक कमरे में बताया गया है कि अगर ये वायरस प्रयोगशाला से बाहर निकल जाएं तो क्या हो सकता है, यह सोचकर ही डर लगता है। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, मध्य प्रदेश। और अब आ गया है नंबर 1 पर सबसे अजीब और रहस्यमय संग्रहालय। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राजघाट में स्थित यह अंतरराष्ट्रीय गांधी संग्रहालय बेहद खास है। यहाँ महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें रखी हैं, लेकिन एक चीज है जो इस संग्रहालय को बेहद रहस्यमय बनाती है। यहाँ महात्मा गांधी की हत्या के समय उनके शरीर से निकली राख का एक हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। यह राख एक विशेष कांच के बक्से में रखी है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब भी कोई इस राख के पास जाता है तो एक अजीब सी शांति और भारीपन महसूस करता है। कुछ आगंतुकों ने दावा किया है कि जब वे इस राख के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा
लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। संग्रहालय के कर्मचारियों ने बताया है कि कई बार लोग यहाँ आकर रोने लगते हैं बिना किसी कारण के। यह राख न सिर्फ गांधी जी की याद दिलाती है बल्कि एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है। संग्रहालय में गांधी जी के उपयोग की गई चीजें भी रखी हैं, जैसे उनकी चप्पलें, चश्मा, कपड़े और लाठी। सबसे खास है वह खादी का कपड़ा जो उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन पहना था। उस कपड़े पर अभी भी खून के धब्बे हैं जो उस दुखद घटना की याद दिलाते हैं। यहाँ एक कमरा है जहाँ गांधी जी की हत्या के बारे में विस्तार से बताया गया है। वह स्थान, वह समय और वे परिस्थितियां जिनमें यह घटना हुई। सबसे मार्मिक है वह तस्वीर जो हत्या के तुरंत बाद ली गई थी। यह तस्वीर देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। संग्रहालय में गांधी जी के जीवन की यात्रा को भी दर्शाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत की आजादी तक का सफर, उनके लिखे पत्र, उनकी डायरी और उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी यहाँ सुनी जा सकती है। जब आप उनकी आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे आपसे बात कर रहे हों। यह संग्रहालय सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल है जहाँ लोग शांति और प्रेरणा पाने आते हैं। यहाँ आने के बाद हर किसी के मन में गांधी जी के प्रति और सम्मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमय और अजीब संग्रहालय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट में बताइए कि आप इनमें से किस संग्रहालय में जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।